अजीत चाहर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है, उस समस्या से कैसे निकलूं महाराज? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया, और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उसे वैर क्यों कर रहे हो? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व का किया हुआ कर्म आज तुम्हारी सफलता को लूट रहा है। तो वो लूट नहीं रहा, वो अपना हिसाब ले रहा है। वो अपना हिसाब, वो तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर के, तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा सहयोगी बनकर वो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेगा जिससे तुम्हारी हानि होगी। इसलिए हानि होगी क्योंकि तुमने हानि की थी, वो अपनी हानि का बदला ले रहा है। वैसे उसकी बुद्धि हो जाएगी, वैसे वो कार्य करेगा। तो हमको ये समझना चाहिए जब हमारे साथ बेईमानी हो कि मैंने किसी की बेईमानी की थी, मेरा हिसाब बराबर हो गया। राधा राधा, अब मुझे आगे चलना चाहिए। इससे द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो नया कर्म बन जाएगा। अगर उससे द्वेष की, नफरत की, लड़ाई की, तो नया कर्म बन गया और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे नया कर्म नहीं करना। राधे श्याम, तुम्हारा हिस्सा जितना था तुम ले गए, अब ठीक है। अगर हमारा है तो उसे कोई नहीं ले जाएगा। और किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। अगर अपनी जानकारी में किसी का कर्जा हो तो किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। तो हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी, लेकिन कोई हमारी बेईमानी कर लेता है तो कबीरा खुद को ठगाइए, जाओ खाओ जाके। तुम्हारा कुछ हम लिया होगा तो तुमने हमारा ले लिया, नहीं हमारी चीज पड़ी रहेगी, कोई उठा नहीं सकता, वो हमारे ही प्रयोग में आएगी। अभिषेक पांडे जी, गाजियाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि गुरु शिष्य का चयन स्वयं करते हैं, पर यदि गुरु को प्राप्त करने की ऐसा नहीं है, मन में पैदा हो, केवल ऐसा ही नहीं है, एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष है। कभी कभी संस्कारी पूर्व जन्म के भजन किए हुए शिष्य को गुरु पकड़ते हैं, और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है और गुरु के शरणागत होना। दोनों पक्ष है, एक पक्ष नहीं है कि गुरु ही शिष्य की खोज करता है। उसको क्या लेना देना है? वो आप्त काम महापुरुष है, उसको शिष्य की जरूरत क्या है? वो तो भगवत प्रेरित होकर के पूर्व साधना जिसकी भ्रष्ट हो गई है और वो जन्मा है, तो वो जाकर के उसको उठ चल। जैसे हमारे जन्म होने के समय, जब हमारा जन्म हुआ तो नैमिषारण्य के एक संत आए, हमारे पिताजी से पूछा चिलवा आया है क्या? तो उनका महाराज जी कोई संत तो आए नहीं। नहीं, बोले तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? बोले हाँ लड़का हुआ है। बोले हाँ चिलवा आया, हम समय आएगा तब निकाल देंगे। तो पूर्व जन्म का हमारा जो भजन बचा है, हम उसे नहीं पूरा कर पाए तो गुरु आके खोज लेता है और वो वहां से निकाल देता है। नहीं तो प्रायः शिष्य को ही गुरु की खोज करनी पड़ती है। गुरु आप्त काम होते हैं, उनको किसी की जरूरत होती नहीं है। वो पूर्ण काम होते हैं, उनको शिष्य की क्या जरूरत होती है? आप प्रश्न कीजिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आगे? देखो, पहली बात तो ये है कि अध्यात्म है। अध्यात्म चिदानंद होता है और हम गुण और दोष प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक गुण दोषों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गुण का नाटक तो एक फिल्म में भी करने वाला जो साधु का रोल करता है, वो सम्यक रोल करता है। तो अगर गुण हम देखेंगे तो सम्यक नाटक कर रहा होगा, तो उस पाखंडी है, लेकिन वो रोल पूरा सम्यक साधु का कर रहा है। तो आप लक्षण मिलाएंगे, आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो साधु है नहीं, वो तो रोल कर रहा है साधु का। तो बाहरी गुणों से हम साधुता को नहीं पहचान सकते। उसे कुछ लक्षण बाहरी वर्णन किए गए हैं। तितिक्षवा, जो महान सहनशील हो, गर्मी सर्दी बरसात, लाभ हानि मान अपमान दुख सुख सबको सहने वाला हो। कारुणिका, उस सब पर करुणा करने वाला हो, उसका स्वभाव सब पर दया करना हो। सर्वभूत हिते रताहा, वो समस्त भूतों में हित की भावना रखता हो और स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त, और जो उसके सामने पहुंच जाए उसको पहुंचते ही शांति, एक ऐसा अपनापन लगे
कि इनको मैंने देखा पहली बार, लेकिन लग रहा है ये मेरे अपने हैं, और उनके वचनों से हमारा अध्यात्म जागृत हो जाए, यही कोई बाहरी लक्षण है। बकाया आंतरिक लक्षणों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता। जैसे निर्मोह, अब मोह रहित होकर के करुणा करना है, यही महापुरुषों में होता है। वो प्यार का नाटक करते हैं, सबसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका किसी से प्यार नहीं होता, एकमात्र परमात्मा से प्यार होता है। वो परमात्मा में अपने चित्त को रखते। कारुणिकाहा, करुणा करनी है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, करुणा करते हुए ममता और अहंकार ना आने पावे। वो सिद्ध महापुरुष निर्मोह होते हैं, वो सिद्ध महापुरुष निर्माण होते हैं। वो सिद्ध महापुरुष का किसी का संग उनके ऊपर रंग नहीं ला सकता, चाहे जितना कोई भोग सामग्री भोगी वस्तुएं हो, उनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो सकता। वो जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए होते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों को गुरु बनाना चाहिए। पर हम नहीं जानते कि वो रोल कर रहे हैं या वास्तविक है। भगवान तो जानते हैं ना, तो हमें सर्वप्रथम भगवान को गुरु बनाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपको प्रकट रूप में गुरु देने की आवश्यकता है तो आप हमें पहुंचा दो या उनसे मिला दो, उनको हमारे पास पहुंचा दो या हम उनके पास पहुंच जाएं। तो भगवान जहां जोड़ेंगे वो सही जोड़ेंगे। हम किसी के प्रवचन से प्रभावित होकर, किसी की महिमा से प्रभावित होकर, तो पूर्व जन्म के पुण्यों से भी होता है। तो अब बहुत लोग सलाम कर रहे हैं, उनको सलूट कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का नमस्कार करना कोई साधुता का लक्षण नहीं। बहुत अच्छा प्रवचन कर लेना, एक से एक लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग हैं कि आप शब्द पर मोहित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने वाले, तो क्या वो साधु हो गए क्या? तो क्या हम साधुता की पहचान माने? यही मान रहित होना, मोह रहित होना, संग दोष का प्रभाव न पड़ना, आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना, सुख दुख में समान भाव। ये तो बाहरी दिखाई नहीं देंगे। जितने हम लक्षण बता रहे हैं सब आंतरिक है, और आंतरिक लक्षणों का बाह्य नाटक तो कोई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। जो नाटक करता है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है कि सही महात्मा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन नाटक करने वाले में त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। इसलिए बच्चा, ये साधुता का वेश ऐसा है जैसे गंगा जी में सब कुछ समा जाता है, चाहे जो नाला डालो चाहे डालो, सुरसर मिले सो पावन कैसे। ऐसे इस वेश में असली नकली कई प्रकार के होते हैं, तो आप पहचाने नहीं जा सकते कि असली कौन है, क्योंकि बाहरी गुण माया जनित है, और माया जनित गुणों से वो मायातीत होता है, वो गुणातीत होता है। तो महात्मा को कैसे पहचाना जा सके? जैसे भगवान अपने आप को जना दे तो कोई जान जाए, ऐसे महात्मा अपना परिचय खोल दे तो कोई जान जाए नहीं। महात्मा को जानना बड़ा कठिन होता है।